हाय गैस। तो गैस आज हम नया चैप्टर शुरुआत करेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का थर्ड चैप्टर है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर बोलने से मुझे तो यही लगता है, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहीं से सवाल बहुत बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग OLP यानी ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट नोट कॉपी निकाल लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर बेसिक चीज हम समझेंगे ये लेक्चर 1 में, है ना। तो लिखें एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो हेडिंग लगाएं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आपका चैप्टर शायद थर्ड है ना, चैप्टर थर्ड, ठीक है। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे कि आप 11 में पढ़े हो, एल्डिहाइड्स का आपका एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। वैसे तो सबका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं एल्डिहाइड, है ना। तो एल्डिहाइड नोट करो, एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आपका होता है CHO, होता है ना, सिंगल बॉन्ड CHO। और यहाँ पर ये बॉन्ड खाली रहता है, यहाँ पर आपका R लग सकता है, RCHO। R का मतलब एल्किल ग्रुप, पता है ना, एल्किल ग्रुप। ये सब 11 में आप पढ़े हो, थोड़ा हम ऊपर लेंगे, है ना। तो एल्किल ग्रुप, R का मतलब CH3, C2H5 जो भी हो सकता है। तो ये एल्डिहाइड। कीटोन क्या होता है, कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, और आप CO कहते हो, है ना, इसको C डबल बॉन्ड O कहते, CO कहते हो ना, CO, है ना। तो ये आपका कीटोन, ये दोनों तरफ क्या लग सकता है, R, CO, R डैश, है ना। दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप या तो डिफरेंट एल्किल ग्रुप लग सकता है। तो ये आपका कीटोन्स का जनरल फार्मूला है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसको जनरल फार्मूला, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये CHO, है ना। तो ये जो हमारा एल्डिहाइड ना CHO, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी ये वाला सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, CHO, जैसे भी लिख सकते हो। CHO मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये वाला, ठीक है। तो दोनों सेम कहानी है, ठीक है। तो ये आपका था एल्डिहाइड, कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम देख लेते हैं, चलिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे तो एल्डिहाइड, कीटोन्स का हम बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बाद में आएगा, फिर भी उसका हम देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। क्या होता है, COOH एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो यहाँ पर बॉन्ड ये खाली रहता है, ये जगह पर R लग सकता है, COOH। और इसका यदि बॉन्डिंग के अनुसार देखेंगे इसका, तो ये आपका क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप ठीक से देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन का और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है, और वही ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है H। तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इतना पता होगा, आप 11 में GOC में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक का ये फंक्शनल ग्रुप बेसिक चीज था। अब चलिए देखते हैं आगे। अब तो यहाँ पर ये लेक्चर 1 में आपका नोमेनक्लेचर ही मिलेगा, IUPAC में हम करेंगे, फिर लेक्चर 2 में आपका प्रिपरेशन आएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो गया ना इतना, चलिए। हाँ, अब देखते हैं, चलिए आगे। अब ये जो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन चीज आपको क्या देखने को मिल रहा है। जैसे मैं बोल दिया एल्डिहाइड का, हम देखें तो ये मिला हमको C, ये है ना एल्डिहाइड, मतलब C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर HCHO एल्डिहाइड होगा। कीटोन का क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O, ये वाला। और कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH। यानी यहाँ पर कॉमन चीज क्या दिख रहा है आपको, CO दिख रहा है ना। ये जो CO सभी में क्या दिख रहा है, CO दिख रहा है। यानी ये जो CO वाला कहानी, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड, इसको आप कहते हो कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हो, कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है इसको कार्बोनिल ग्रुप क्यों कहा जाता है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में ना अगर आप यहाँ पर H लगा दोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ पर अगर कुछ नहीं लगाओगे, छोड़ दोगे तो कीटोन बन जाएगा, अगर यहाँ पर OH लगा दोगे तो कीटोन आपका एसिड बन जाएगा। तो यानी ये तीनों कंपाउंड बन सकता है ये ग्रुप में, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप। और ये जो एल्डिहाइड, कीटोन, और इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या कहते हैं,
कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड, यानी जिसमें कि आपको CO बॉन्ड दिखेगा, CO फंक्शनल ग्रुप दिखेगा। सिंपल। चलिए ये तो हो गया बेसिक चीज। चलिए अब हम देखते हैं नोमेनक्लेचर। थोड़ा बहुत नाम देख लेते हैं, आप 11 में पढ़े हो तो मैं ऊपर ऊपर लूंगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लिखेंगे नोमेनक्लेचर, है ना। तो देखिए नोमेनक्लेचर, सबसे पहले तो हम एल्डिहाइड और कीटोन का ही देखेंगे, है ना। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बाद में आएगा, है ना। सबसे पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन का देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बाद का लेक्चर में आएगा, उसका हम बेसिक से लेंगे, नोमेनक्लेचर से लेंगे। हो गया। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का थोड़ा नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे किसका नोमेनक्लेचर? एल्डिहाइड का, फिर कीटोन का देखेंगे। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर में आप क्या पढ़ते हो? IUPAC नेम, कॉमन नेम पढ़ते हो। सिंपल है, मैं एक एक जो हमको इंपॉर्टेंट लगता है मैं वो बता दूंगा। जो आपका आगे का जो जितना भी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो नाम तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना केमिकल रिएक्शन में, तो नाम सबके लिए हमको थोड़ा IUPAC नेम और कॉमन नेम जानना पड़ेगा कंपाउंड सबका, है ना। तो लिख देना। चलिए नोमेनक्लेचर सबसे पहले तो हम एल्डिहाइड का देखेंगे, एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर देखेंगे, है ना। एल्डिहाइड्स का, RCHO का, ठीक है। तो चलिए लिखते जाएं। देखिए सबसे पहले तो नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? कॉमन नेम और IUPAC नेम आप पढ़ते हो। तो कॉमन नेम और IUPAC नेम तो देखना, यहाँ पर मैं एक एक लिख रहा हूँ। एल्डिहाइड का क्या होता है? RCHO, है ना। तो R जगह पर कुछ भी लगाओ, मान लो H लगा दिया तो HCHO, HCHO, इसका नाम होता है आपका फॉर्माल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है? याद रख लेना, ये वाला फॉर्माल्डिहाइड, याद करना पड़ेगा फॉर्माल्डिहाइड। वैसे आपको इसको याद रखने का तरीका भी है, बट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? लास्ट में आपका IC एसिड लगता है ना। जितना भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड पढ़े हो, जैसे आपका हुआ फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, तो लास्ट में जो IC एसिड है इसको नेग्लेक्ट करना पड़ता है, इसको हटाकर रिप्लेस करके इसके जगह पर यदि आप बिठा दोगे एल्डिहाइड, क्या एल्डिहाइड बिठा दोगे तो ये आपका कॉमन नेम बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखो HCO है, देखिए यहाँ पर HC और एक ठो A और एक ठो O यहाँ पर ले आएंगे तो क्या हुआ? HCOOH हो जाएगा ना। HCOOH, दो और एक ठो O में यहाँ पर जोड़ लिया तो HCO, जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। अगर पढ़े हो तो ये ट्रिक है कि इसका जो आपका कॉमन नेम है एसिड का, वहीं से आपको IC एसिड को रिप्लेस करके एल्डिहाइड बिठा देना, तो आपका कॉमन नेम मिल जाएगा। अगर नहीं पढ़े हो, नहीं पता है तो ये याद ही कर लो, रट लो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर HCOH का क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, बट यहाँ पर एक ठो O है, बट हम मान कर चलेंगे यहाँ पर और एक ठो है, तो यानी ये फॉर्मिक एसिड बन जाता। तो फॉर्मिक एसिड से IC एसिड को कैंसिल कर देंगे और एल्डिहाइड बिठा देंगे, तो फॉर्मिक IC एसिड, यहाँ पर फॉर्मिक एसिड होने वाला था तो IC एसिड कैंसिल हो गया, एल्डिहाइड बैठ गया, यानी फॉर्माल्डिहाइड। ये ट्रिक है, बट नहीं पता है तो रट लो, ठीक है ना। IUPAC नेम तो कर पाएंगे आप, आसान है। ये तो आपका हो गया कॉमन नेम, ये आपका कॉमन नेम है ना, कॉमन नेम ये वाला, ठीक है। मैं ऊपर का कॉमन नेम लिख रहा हूँ, है ना। IUPAC नेम क्या होगा? ये आपका कॉमन नेम है, यहाँ पर लिख लो कॉमन नेम, पता है ना। IUPAC नेम इसका क्या होगा? देखिए IUPAC नेम करने के लिए मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। IUPAC, वैसे ये 11 में था इसलिए नहीं बोल रहे हम, ठीक है ना। वैसे ये 12th का कुछ काम नहीं है, 1-2 मार्क्स आपका आएगा सिर्फ, है ना, पूछेगा एग्जाम में। IUPAC नेम में क्या हो करेंगे एल्डिहाइड केस में ना। सबसे पहले आप देखेंगे आल्केन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनना है, काउंट करना है, आल्केन के अनुसार अरेंज करना है, फिर वहीं से आल्केन से E को माइनस कर देना है और इसके जगह पर लिख देना है Al। क्या? Al, एल्डिहाइड का सॉफिक्स, तो क्या बन जाएगा आपका? अल्कानल। अल्कानल, यानी अल्कानल के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा IUPAC नेम, अल्कानल। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए फॉर्माल्डिहाइड में एक कार्बन, और एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? मिथ, तो मिथ लिखना है, मिथ AN पूरा लिखना है। आल्केन से पूरा लिखेंगे तो मीथेन होने वाला था, यहाँ पर E होने वाला था, तो E को हम कैंसिल किए, E के बदले क्या जोड़ेंगे? Al, तो मीथेन यहाँ पर Al, क्यों Al? क्योंकि CHO लगा है एल्डिहाइड, तो मिथानॉल हो गया, यानी अल्कानॉल के अनुसार लिखना है आपको। समझ में आ रहा है? जैसे मैं यहाँ पर बोल दिया CH3CHO,
अब बताओ, एक दो कार्बन, अब इसका कॉमन नेम आईपीएसी नेम, इसका कॉमन नेम पहले लिखेंगे। तो CH3 यहाँ पर एक ठो O ले आएंगे तो CH3COOH हो जाएगा। थोड़ा याद करो, यदि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम पता है तो, नहीं है तो इसका रट लो, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, सॉरी अरे यार एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। वैसे ये आपका यहाँ पर और एक ठो A ले जाएंगे तो CH3COH बन जाएगा, तो एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड आईसी एसिड कैंसिल होकर एल्डिहाइड बिठा देना है, यानी एसिटाल्डिहाइड हो गया। ठीक है ना। अब आईपीएसी में कैसे करेंगे, देखो एक दो ठो कार्बन के लिए वर्ड रूट होगा इथ, AN लिखेंगे पूरा। जैसे यहाँ पर आल्केन, यहाँ पर E होने वाला था, E को कैंसिल किए, E के बदले क्या बिठाएंगे, Al, तो इथेन Al यानी इथेनॉल। ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए अब जाते हैं आगे। हो गया ये मिटा दे रहे। चलो अब बढ़ाओ कार्बन चेन, CH3 CH2 CHO। अब इसका क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, 1 2 3, इसका होता है आपका 3 के लिए प्रोपियोनिक एसिड, आईसी एसिड कैंसिल होकर आल्डिहाइड यानी प्रोपियोनाल्डिहाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड। प्रोपियोनिक एसिड आईसी एसिड कैंसिल होकर आल्डिहाइड बैठ गया। ठीक है, अब वैसे बढ़ाओ यहाँ पर CH3 CH2 बॉन्ड देना यहाँ पर, और यहाँ पर CHO, ये तो प्रोपियोनाल्डिहाइड हो गया। अब आईपीएसी में क्या होगा, 1 2 3 के लिए प्रोप AN, फिर क्या लिखना है Al, प्रोपानॉल, सिंपल है। 1 2 3 इसका नाम क्या होता है, ब्यूटेरिक एसिड, 4 है ना, यहाँ पर एक O लग जाता तो ब्यूटेरिक एसिड बन जाता। तो आईसी एसिड को कैंसिल करके आपको क्या लिखना है, एल्डिहाइड। तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटीराल्डिहाइड, है ना, तो ब्यूटीराल्डिहाइड हुआ। आईपीएसी नेम 1 2 3 4 के लिए ब्यूट AN Al, ब्यूटेन E कैंसिल होकर Al बिठा देना है, ब्यूटानॉल। ठीक है, चलिए ये तो हुआ। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए हो गया ये। चलिए अब जैसे और एक ठो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, CH3 CH, यहाँ पर CHO है, यहाँ पर है आपका CH3। इसका नाम पता है ना, अगर यहाँ पर O लग जाता तो CH3CH CH3COH हो जाता, तो इसका आइसोब्यूटेरिक एसिड होता है ना। तो वहीं से कॉमन नेम आपको आईसी एसिड को काटना है, और क्या हो जाएगा इसका नाम, आइसोब्यूटिरिल, अरे यार इसका नाम क्या होता है, आइसोब्यूटिरिल एल्डिहाइड, आइसोब्यूटिराल्डिहाइड, है ना। तो आइसोब्यूटिराल्डिहाइड रे बाबा, ये वाला ध्यान रखना, आइसोब्यूटिराल्डिहाइड। आइसोब्यूटेरिक एसिड से आईसी एसिड कैंसिल होकर क्या बढ़ गया, एल्डिहाइड, है ना। अगर नहीं पता है तो ये रट लेना, है ना, थोड़ा याद करने लेना। चलो कॉमन नेम क्या होगा, आईपीएसी नेम क्या होगा, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। तो 2 नंबर में मिथाइल, तो 2 मिथाइल लिखना है, पता है ना। ये आईपीएसी नेम 11th में है ना, हम ऊपर थोड़ा बहुत देख रहे हैं, जो जरूरी है आगे का केमिकल रिएक्शन में वो सब देख रहे हैं। ठीक है, 2 मिथाइल 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखेंगे, वर्ड रूट प्रोप AN, 1 नंबर पोजीशन में एल्डिहाइड है तो प्रोपेन 1 Al लिख देना। अब चाहो तो प्रोपानॉल भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए हो गया इतना। चलिए आगे लेते हैं। चलिए हो गया। चलिए, और थोड़ा ज़्यादातर तो आपको ये केमिकल रिएक्शन में ये सब नाम होगा, दिखेगा आपको, लेकिन थोड़ा एडवांस भी जाते हैं, है ना। चलिए अब देखिए, एक एक हम लिख रहे हैं। चलिए बताते जाएंगे ये वाला क्या होगा। ये वाला CH2 और यहाँ पर है आपका CHO। अब बेंजीन में आ गया। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम याद रखना, इसका कॉमन नेम याद रखना, इसका होता है फेनिल
एसिटाल डिहाइड, याद रखना, फेनिल एसिटाल डिहाइड। आईपीएसी में क्या होगा, गिनती करो, 1 2, 2 नंबर में बेंजीन लगा है, बेंजीन क्या होता है, एरिल, आपको फेनिल लिखना है तो 2 नंबर में फेनिल लगाना है। और ये एल्किल ग्रुप आ गया ना, एरिल ग्रुप, तो बेंजीन का नाम क्या होता है, फेनिल ना, तो 2 नंबर, अरे बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है फेनिल, तो 2 नंबर में फेनिल लगाए तो 2 फेनिल 1 2 कार्बन के लिए इथ, 2 फेनिल इथ एन लिखना है, एल लिखना है, इथेन ई को काट कर एल बिठा दिया, ठीक है। चलिए तो 2 फेनिल इथेनॉल, ठीक है। सर नेक्स्ट आपको दिया ये वाला, देखो ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर है आपका CHO, इसका भी थोड़ा नाम याद कर लेना। इसका नाम होता है आपका कॉमन नेम एक्रोलीन, एक्रोलीन याद रखना, ठीक है ना। कॉमन नेम थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, आईपीसी में तो काउंट कर सकते हैं हम, इधर से 1 2 3 का, देखिए अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो 3 के लिए आप लिखते हो प्रोप। अब देखो प्रोप में रुकना है क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड नहीं होता तो AN लिख देते पूरा, तो आप थोड़ा रुकेंगे प्रोप, फिर यहाँ पर आप हाइपेन देंगे, 2 नंबर कार्बन के आगे डबल बॉन्ड है तो 2, डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है EN, तो लिखना है EN, ई होता है, ई को काट कर फिर एल्डिहाइड का सफिक्स लिखना है, 1 नंबर में लगा है तो 1AL, आप चाहो तो ENAL लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रोप 2 नंबर में लगा है डबल बॉन्ड इसलिए 2EN, ई को काट कर AL बिठाया, 1 नंबर में एल्डिहाइड है इसलिए 1AL बिठाया, आप चाहो तो AL डायरेक्ट लिख सकते हो, एनाल हो जाएगा, प्रोप 2 एनाल कह सकते हो, प्रोप 2EN 1AL, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम, चलिए CH3, यहाँ पर है आपका CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर है आपका CH, यहाँ पर CHO। अब इसका आईपीएसी नेम क्या हो, इसका कॉमन नेम पहले लिखो, क्रोटोनाल डिहाइड, है ना, आईपीएसी कॉमन नेम। आईपीएसी नेम क्या होगा, इधर से गिनती करना है, 1 2 3 4, जिधर से फंक्शनल ग्रुप उधर से काउंट करना है, तो हाँ, तो 4 के लिए ब्यूट लिखेंगे, फिर डबल बॉन्ड है 2 नंबर के आगे तो ब्यूट 2EN लिखेंगे, फिर एल्डिहाइड 1 नंबर में लगाए तो 1AL, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान था, चलिए आगे जाते हैं, हो गया ये वाला, मिटाएंगे, चलिए हो गया। अब देखते हैं, चलिए नेक्स्ट आपका बेंजीन वाला कहानी, ये बेंजीन के ऊपर लगा दिया, मानो ये वाला CH डबल बॉन्ड CH। अब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका कॉमन नेम सिनामाल डिहाइड, याद कर लेना, सिनामाल डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH 2 3 4, ठीक है, सिनामाल डिहाइड। आईपीएसी में क्या होगा, इधर से फंक्शनल ग्रुप तो इधर से करेंगे, 1 2 3 नंबर में फेनिल तो 3 फेनिल, ठीक है, 1 2 3 नंबर में फेनिल, 2 नंबर में डबल बॉन्ड, 3 ठो कार्बन है, 3 कार्बन के पहले तो लिखेंगे प्रोप, 2 नंबर में डबल बॉन्ड तो 2EN, फिर E को काट कर AL बिठाएंगे तो एल्डिहाइड 1 नंबर में लगाए तो 1AL, ठीक है। आप चाहो तो एनाल लिख सकते हो, ठीक है इतना। चलिए नेक्स्ट जाते हैं, चलिए फिर हम जाएंगे कीटोन, पूरा समझ में आ रहा है। चलिए अब ले जाएंगे ये वाला बेंजीन वाला, ये CHO, अरे बेंजीन के ऊपर CHO हो जाए तो क्या होता है, बेंजाल डिहाइड, पता है ये कॉमन नेम बेंजाल डिहाइड, है ना। आईयूपीएसी नेम भी वही बेंजाल डिहाइड होता है ना, और इसको आप बेंजीन कार्बाल डिहाइड भी कहते हो, बेंजाल डिहाइड कहो या बेंजीन कार्बाल डिहाइड भी होता है इसका नाम, कार्बाल डिहाइड। वैसे कार्बाल डिहाइड क्यों होता है, कार्बाल डिहाइड इसलिए होता है कि ये बाद में बताएंगे कार्बाल डिहाइड क्या होता है, ठीक है ना। तो बेंजाल डिहाइड समझ में आ गया ना पूरा, इसका नाम क्या था, बेंजाल, बेंजीन के ऊपर से जो बेंजाल पता है। चलिए ये तो हो गया, चलिए और एक ठो ले जाते हैं, ये वाला, अगर बेंजीन में 2 CHO दिख गया, यहाँ वाला एक ठो, ये वाला एक ठो, है ना, तो आपको पता होगा बेंजीन के ऊपर, अगर बेंजीन में अगर यहाँ पर COH यहाँ पर COH होता तो क्या होता है, थालिक एसिड होता है, तो थालिक एसिड से यहाँ पर IC एसिड कैंसिल होकर थलामाइड बन जाएगा, इसका नाम क्या बन जाएगा, थलामाइड, थलामाइड नहीं थाल्डिहाइड, PTH ALD
एल्डिहाइड है ना, थाल्डिहाइड, थाल्डिहाइड, ठीक है ना, थालिक एसिड है थाल्डिहाइड, थालिक, PTHALIC, IC एसिड से कैंसिल हो गया एल्डिहाइड है ना, तो थाला एसिड क्या है, थाल्डिहाइड, ठीक है, इसका थाल्डिहाइड नाम है। IUPAC नेम लिख सकते हो, इसका क्या होगा 1 2, तो लिखना है इसका IUPAC नेम लिखना है तो लिख दो बेंजीन 1 2 क्या होगा 1 2 डाई कार्बाल्डिहाइड, कार्बाल्डिहाइड, एल्डिहाइड मत लिखना, कार्बाल्डिहाइड। कार्बाल क्यों होता है ना, इस बताएंगे अब आगे आएगा कार्बाल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इतना हो गया, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। एल्डिहाइड कीटोन सबसे पहले नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड का गया, चलिए हो गया, इतना समझ में आ गया पूरा। अब हम देखेंगे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट नाम, IUPAC नाम। ये तो कॉमन नेम, जो ऊपर ऊपर का जो कॉमन नेम बताया ना, ये वाला थोड़ा याद कर लेना, ठीक है ना। चलिए IUPAC नेम तो करना आता होगा आपको। चलिए अब थोड़ा हम क्या करेंगे ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड सबका हम IUPAC नेम देखेंगे। कॉमन नेम सिर्फ IUPAC, ठीक है। कॉमन नेम आपको इतना ही जरूरी है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना। अब थोड़ा हम क्वेश्चन लेंगे, आपको पूछेंगे IUPAC नेम बताना। 11 में पढ़े हो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो भी समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। चलिए सबसे पहला हम ले रहे हैं ये वाला, हाँ ये वाला नहीं, ऐसे ले रहे हैं। चलो यहाँ पर लगा दिया CHO। अब इसका नाम क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5, 5 तो कार्बन के लिए होता है आपका पेंट। तो देखिए ये साइक्लिक है, पूरा साइक्लिक कंपाउंड है, तो लिखना है प्रीफिक्स साइक्लो, पेंट 5 के लिए पेंट, ANE पूरा लिख देना है। साइक्लो केस में पूरा लिखना है ANE, तो साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड क्या हो जाएगा, कार्बाल्डिहाइड। ये थोड़ा नाम याद रखना, साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड। ये आपका CBSE में पूछ चुका है, CBSE बोर्ड में, CBSE बोर्ड में 2010 शायद कि 2012-2010 में पूछ चुका है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। चलिए अब नेक्स्ट जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। IUPAC सब काम क्या कर रहे हैं, IUPAC नेम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको PH CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CHO दिया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर PH का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। फेनिल, फेनिल का मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, PH का मतलब फेनिल यानी बेंजीन वाला कहानी, ये बेंजीन है। यहाँ पर है CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH। PH का मतलब ये वाला फेनिल, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3, वैसे ये किए थे है ना। 3 नंबर में फेनिल तो 3 फेनिल, 3 फेनिल। 3 के लिए प्रोप, डबल बॉन्ड है तो रुकना पड़ेगा प्रोप में। 2 नंबर में डबल बॉन्ड है 2En, फिर 1 नंबर में Al तो 1Al। अब चाहो तो एनॉल लिख सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये आपका 2012 में आया था, 2012 में आपका वही CBSE में आया था, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। जैसे IUPAC नेम 1 मार्क्स का ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछता है आपका बोर्ड में, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, आपको पूछते हैं ये वाला भी एग्जाम में आ चुका है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर है आपका CHO, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। 5 के लिए पेंट रुकना, क्योंकि 2 नंबर में डबल बॉन्ड तो पेंट 2En, फिर 1 नंबर में एल्डिहाइड तो 1Al। अब चाहो तो एनॉल लिख सकते हो, 1 को छोड़ सकते हो, ठीक है। तो पेंट 2En 1Al, इतना ठीक है। चलिए अब हम जाते हैं, हमारा उड़ीसा बोर्ड में आया था, उड़ीसा बोर्ड CHSE +2 सेकेंड ईयर साइंस में आया था, नोट करना। चलिए ये वाला आया था, इसका नाम ये आपका आया था CHSE में 2004 में पूछा था। हमारा CHSE बोर्ड में उड़ीसा वाले हैं, उड़ीसा स्टूडेंट, ठीक है ना।
CHSE में आया था 2004 में आया था। चलिए बताओ क्या होगा, किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4, 3 नंबर में क्लोरीन लगा है तो ध्यान देना सब्स्टिट्यूएंट ये आ गया तो 3 क्लोरो है ना, प्रीफिक्स लिखेंगे 3 क्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 के लिए वर्ड रूट ब्यूट, क्या ब्यूट 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 ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो टेंशन नहीं, ब्यूटेन 1Al, एक नंबर में एल्डिहाइड तो ब्यूटेन 1Al, आप चाहो तो ब्यूटानॉल लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आया था आपका 2004 में CHSE बोर्ड में उड़ीसा। ठीक है, अब और एक ठो आया था आपका CHSE में, ये वाला भी कर लेते हैं। चलिए CH3 CH Cl CH2 CH Br CHO, ये भी आपका CHSE में आया था आपका उड़ीसा बोर्ड के। चलिए इसको करेंगे, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4, ये 3 ये 4 ये 5 होगा ना। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट तो 2 ठो दिख रहा है, ये वाला बाबा 2 ठो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको हम करेंगे तो 2 ब्रोमो, यहाँ पर करेंगे तो 4 क्लोरो, क्लोरो ब्रोमो तो अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखते हैं पता है, तो पहले बी आ रहा है, ब्रोमो बी आ रहा है तो पहले इसको लिखना है, तो 2 ब्रोमो, फिर कॉमा देंगे, सॉरी हाइपेन देंगे, 4 नंबर में क्लोरो तो 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। हाँ, अब 5 तो कार्बन के लिए पेंट, डबल वन नहीं है चलेगा, 1Al लिखेंगे, एक नंबर में Al तो 1Al या तो पेंटानॉल लिख दो ना, पेंटानॉल। ठीक है, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटानॉल। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया, तो ये आपका एल्डिहाइड का कंप्लीट होता है। अब हम जाते हैं कीटोन्स का नोमेनक्लेचर। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, चलिए देन हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेसिक एल्डिहाइड कीटोन्स का। तो हेडिंग लगाएं नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स, यहीं पर भी ठीक है ऐसे हम IUPAC नेम कॉमन नेम का बात करेंगे, प्रिपरेशन से आपका बहुत क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे नोमेनक्लेचर। चलिए किसका देखेंगे, एल्डिहाइड सॉरी कीटोन का। अब कीटोन क्या होता है तो मैं बोल दिया, ये वाला कहानी कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। चलिए एक एक हम लेते हैं। वैसे कीटोन का कॉमन नेम तो आपको याद ही करना पड़ेगा, IUPAC नेम तो पता है कैसे करते हैं, IUPAC नेम। ट्रिक क्या होता है, पहले तो आल्केन चूज करो, फिर उससे E माइनस करो और बिठा दो ONE। वहाँ पर हम क्या बिठाते थे, Al, यहाँ पर ONE। ठीक है ना, चलिए हम करते जाएंगे, याद रखना। ठीक है ना, IUPAC नेम तो करने आता होगा और कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो हम CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 ले रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड जगह पर CH3, ये बॉन्ड जगह पर CH3। इसका बहुत ही फेमस नाम है कॉमन नेम एसीटोन, ये याद ही रखना पड़ेगा। और एक तो चाहो तो आप इसका कॉमन नेम लिख सकते हो, मिथाइल मिथाइल 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल लिख सकते हो, डाई मिथाइल। और ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है डाई मिथाइल कीटोन, ये भी एक याद रखने का आसान तरीका है। एसीटोन तो आपको याद ही करना पड़ेगा, डाई मिथाइल कीटोन ऐसे आइडिया आ रहा है, ये वाला 2 टो इसलिए डाई मिथाइल CO मतलब कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, IUPAC नेम कैसे करना है, करो 1 2 3, ये कार्बन को भी गिनती करना है। ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रोप AN लिख देना, प्रोपान ONE है ना, प्रोप आल्केन से E माइनस कर दिया, ये वाला इसको जगह पर ONE बिठा दिया तो प्रोपानोन। ठीक है, चलिए और एक ठो ले जाते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब इसका IUPAC नेम क्या होता है, देखो यहाँ पर इथाइल, यहाँ पर मिथाइल, तो लिखना है इथाइल मिथाइल। थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे रहे हैं, इथाइल मिथाइल और CO का मतलब कीटोन, कॉमन नेम। वैसे यहाँ पर मिथाइल क्यों नहीं हुआ, अल्फ़ाबेट के अनुसार होता है, पहले E आता है ना अल्फ़ाबेट में, तो इसलिए इथाइल हुआ, इथाइल मिथाइल कीटोन। IUPAC नेम भी आसान है, किधर से गिनती करना है, सोचो 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 सोचो। इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 नंबर में आ रहा है, तो इधर से करना है, जिधर से पहले आएगा उधर से 1 2 3 4। तो 4 के लिए आपका होता है ब्यूट AN
2 नंबर में लगा है तो ब्यूटान 2ONe। यहाँ पर प्रोपानॉन लिख दें, यहाँ पर ब्यूटानॉन भी लिख सकते हो, यहाँ तो ब्यूटान 2 नंबर में लगा है ना, तो ब्यूटान 2ONe लिख सकते हो। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। इसका नाम होता है IPC नेम याद रखना, मिथाइल, ये वाला मिथाइल एन प्रोपाइल, ये प्रोपाइल, मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, ये आपका कॉमन नेम है ना। IPC नेम हो जाएगा, कैसे करना है, किधर से करना, इधर से पहले आ रहा है 1 2 3 4 5। 5 के लिए पेंट है, सॉरी पेंट नहीं, पेंटान लिखेंगे ना। पेंटान 2 नंबर में लगा है कीटोन, तो पेंटान 2ONe। आप चाहो तो पेंटानोन लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। हो गया पूरा, चलिए हो गया, लिख लिया पूरा। चलिए अगर यहाँ पर ऐसे दे दिया, दोनों तरफ C2H5 दे दिया, यहाँ पर C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 दे दिया, तो 2 ठो इथाइल है तो डाई इथाइल कीटोन है ना, डाई इथाइल कीटोन। IPC नेम 2 3 4 5 के लिए पेंट 10 2 नंबर में कीटोन, तो पेंटन 2ONe 3 नंबर में ना। अरे यार 2 या 3 नंबर है ना, यहाँ पर 2 ठो कार्बन 3 4 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं, इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम जाते हैं CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पर लगा दिया, CH3 यहाँ पर लगा दिया, CH3। अब इसका बहुत ही फेमस नाम है डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। नाम याद रखो, नोट कर लो ना, ये सब नोट कर लो। डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, ये वाला आइसोप्रोपाइल, ये वाला आइसोप्रोपाइल, तो डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। IPC नेम करना है तो जिधर से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5। तो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 2 नंबर में और 4 नंबर में, तो 2,4 2 ठो मिथाइल ग्रुप लगा है, तो 2 4 क्या लिखेंगे, डाई, 2 के लिए डाई होता है ना, मिथाइल, 5 के लिए पेंटान पूरा लिखेंगे, डबल बॉन्ड नहीं है, तो पेंटान 3 नंबर में लगा है कीटोन, तो पेंटान 3ONe। क्लियर। चलिए लिख लें, दिख रहा है पूरा। चलिए इधर का मिटा रहे हैं, ओके हो गया, दिख रहा है पूरा ठीक ठाक, क्लियर दिख रहा है, चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, हो गया, इधर का मिटा रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं आपका CH3 डबल बॉन्ड C 2 3 4, तो यहाँ पर कार्बन नहीं लगेगा, हाइड्रोजन नहीं लगेगा, C, और यहाँ पर है आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 है ना। तो इसका तो आपको कॉमन नेम याद रखना पड़ेगा, मेसिटिल क्लोराइड, सॉरी मेसिटिल कीटोन, मेसिटिल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड। ये तो नहीं दिखेगा, फिर भी नॉलेज के लिए याद रख लो, ये वाला जानने के लिए एडवांस। मेसिटिल ऑक्साइड, इसका IPC नेम याद रखना, मेसिटिल ऑक्साइड। IPC नेम कैसे होगा, इधर से फंक्शनल पहले आ रहा है, 1 2 3 4, इधर जाने से भी चलेगा, इधर जाने से चलेगा, मैं इधर गया 5, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 टू है, ठीक है। 4 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट है 4 मिथाइल, 5 के लिए पेंट, डबल बॉन्ड कहानी 3 नंबर में, तो पेंट 3EN, 2 नंबर में कीटोन है तो 2ONe, ठीक है। तो 4 मिथाइल पेंट 3EN 2ONe, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला हो गया। अब ये तो हो गया, इतना आप कीटोन का ज़्यादा याद रखना नहीं है, इतना ही। और हम एक ठो कर लेते हैं ये वाला,
ये तो बेंजीन है, ये अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर मान लो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर CH3 है। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा? मिथाइल फेनिल कीटोन। ऐसे दिख रहा है मिथाइल ये वाला फेनिल, तो मिथाइल फेनिल और CO का मतलब कीटोन। याद रखने का आसान तरीका। चलिए IUPAC नेम तो पता है, इधर से करेंगे 1 2 1 2 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या होता है? ईथ होता है ना। तो सबसे पहले 2 नंबर में फेनिल लगा है तो 2 फेनिल, 2 फेनिल 2 नंबर में कीटोन लगा है, ध्यान देना 2 फेनिल, 2 ठो कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ईथ, AN 2 नंबर में कीटोन लगा है तो 2 ONE। क्लियर? बहुत ही आसान है। चलिए अब हम ले जाते हैं 2-4 आपका IUPAC नेम, ठीक है। इतना तो बेसिक नेम था जो कि आगे जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो यूज होगा, इसलिए ये बेसिक जानना जरूरी है। नेम सब है ना, नाम सब वैसे तो 11 में पढ़े हो, फिर भी हम थोड़ा बहुत बता दिए। चलिए हम जो 2-4 ले जाते हैं क्वेश्चन। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 pH, CO pH, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। pH का मैं बताया था, ये इस प्रकार है, ध्यान देना। ये जो है ना, ये बेंजीन, pH का मतलब बेंजीन रिंग, फेनिल है ना। तो ये प्रकार, यहाँ पर C है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ठीक है से 2 बेंजीन जुड़ा हुआ है, ये वाला ये वाला। ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इसका सिंपल तरीका से लिखने का तरीका ये होता है। चलिए IUPAC नेम बहुत सिंपल है। 2 फेनिल लगा है 1 नंबर में, अरे 1 नंबर में क्या है? 2 फेनिल, ये वाला ये वाला, तो इसका नाम आप लिख सकते हो क्या? 2 फेनिल तो डाई फेनिल, डाई 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 फेनिल। आप चाहो तो 1 डाई फेनिल कर सकते हो, 1 नंबर कार्बन में लगा है ना, हो गया ना। डाई फेनिल, डाई फेनिल 1 कार्बन के लिए क्या होता है? वर्ड रूट मिथ, मिथ मिथेन लिखना है, ONE लिखना है, मिथानोन। 1 कार्बन है तो मिथानोन, डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, ये तो CO है ना कीटोन, तो मिथानोन, तो डाइफेनिल मिथानोन। चलिए और एक तो हम ले जाते हैं आपका ये वाला, बताओ क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है आपका CH2 और यहाँ पर है आपका CH, यहाँ पर Cl दे दिया और यहाँ पर दे दिया आपका CH3। अब ये CO तो दिख रहा है ना कीटोन ग्रुप। चलिए IUPAC नेम बताओ इसका क्या होगा? इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, 3 नंबर 4 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट लगा है क्लोरीन, तो होगा 4 क्लोरो प्रीफिक्स, 4 क्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 के लिए वर्ड रूट होता है पेंट, पेंट। और ये आपका 2 नंबर में कीटोन लगा है तो पेंट 2 ONE, है ना। तो ये आपका 4 क्लोरो पेंट 2 ONE, ठीक है। चलिए ये आपका आया था CBSE बोर्ड में, एग्जाम CBSE बोर्ड में 2008 में आया था, है ना। तो ध्यान देना, और एक बार भी पूछ सकता है ये, तो CBSE 2008 में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए और एक ठो ले जाते हैं C6H5, यानी वही फेनिल है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पर CH2 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 3 ठो है, CH2 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 CH3, ठीक है। चलिए इसका क्या होगा? अरे ये जो C6H5 है ना, ये वाला रिंग है, बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पर इधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा है ना, तो इधर से ही गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। 1 नंबर में बेंजीन रिंग पड़ रहा है यानी फेनिल, तो 1 फेनिल लिखना है, 1 फेनिल, 1 फेनिल, हाँ 1 फेनिल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 के लिए होता है फिर वर्ड रूट पेंट, N लिखना है। 2 नंबर में, 1 नंबर में लगा है कीटोन तो 1 ONE, तो 1 फेनिल पेंटेन 1 ONE। चलिए ये भी आपका आया था 2009 में CBSE बोर्ड में, ठीक है। और एक ठो ले जाते हैं सवाल, लास्ट है हमारा, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चलिए और लास्ट सवाल हम ले जाते हैं, ये वाला बेंजीन रिंग। ये बेंजीन को हम उल्टा करके दिखा रहे हैं, ये वाला ये ऐसे है ना, ये अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर CO को ना C डबल बॉन्ड O भी दिखा सकता है आपको, है ना, वैसे सेम है दोनों, CH2 CH3। अब ये भी आया था 2010 में पूछा गया है सवाल है। चलिए इसका नाम क्या होगा?
इधर से करेंगे क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा है। तो 1 2 3, एक नंबर में फेनिल तो 1 फेनिल, 1 फेनिल। 2 3 कार्बन के लिए प्रोप AN, एक नंबर में ON तो प्रोपान 1 ONE लिख सकते हो, आप चाहो तो प्रोपानोन लिख सकते हो, यानी 1 फेनिल प्रोपान 1 ONE। ठीक है, हाँ। तो हमारा ये कंप्लीट होता है कीटोन्स का क्या, कीटोन्स का नोमेनक्लेचर। तो एल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। इसके बाद हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमारा बाद में आएगा। तो गाइस हमारा कंप्लीट होता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का नोमेनक्लेचर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।